संगीत सुनने के लिए सबको प्रभु के चरणों में बैठने का प्रभु मौका दिया। सुबह से हम लोग बैठ कर वचन सीख रहे हैं। हमारा विषय जो हम सीख रहे हैं दोबारा पढ़ लीजिए, रोमी 8वां अध्याय उसका 28वां वचन। हमारा विषय ये 3 दिनों का जो हमारा बाइबल अध्ययन है उसमें जो विषय हम ध्यान दे रहे हैं रोमी 8वां अध्याय उसका 28वां वचन। हम चाहते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। आप बताइए, हमने जो वचन पढ़ा इसमें हमारा विषय क्या है? सुबह से सीख रहे हैं, 3 सेशन हो गए, हमारा विषय क्या है? उस आयत में से हमारा विषय कौन सा था? मेरे लोग बताया किस विषय पर ध्यान दिया जा रहा है? दोबारा पढ़ी जो है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। इसमें विषय कौन सा? हम जानते हैं, मैं तो उसके बारे में बोला ही बिल्कुल। हाँ, सुबह का सेशन में कौन सा विषय है? लोग से बोले ना, सुनाई नहीं दे उनका मतलब कौन सी इच्छा? ये आयत में से बताइए ना, विषय कौन सा? शरण ना करिए, केवल क्लास। इस आयत में से कौन से भाग को लेकर महत्व दिया गया, हाईलाइट किया गया? हाँ जी, इस आयत में से वो पद निकाल कर मुझे दे दीजिए। जो दोबारा उस आयत का आखिरी आयत पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए, दोबारा पढ़िए आयत। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए। अर्थात विषय क्या है? उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए, जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। हमारा विषय वो है, उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। सबके लिए भलाई उत्पन्न नहीं करेगा। हम जानते हैं कि जो परमेश्वर को प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें भलाई उत्पन्न करता है। आमतौर पर हम लोग ये बातों को मन में रखें, लेकिन ध्यान रखें, हम में से हम आमतौर पर विश्वासी को हम लोग सुबह के विषय में सीख रहे हैं। हमारा को लंबा रहता है 365 दिन में 3/4 भाग क्या रहते हैं? उदास रहता है। तो कभी 2-4 महीने में एक दिन धूप आ जाती है, नहीं तो ज्यादातर हमारा मौसम कैसा है? हाँ जी, हमारा व्यक्तिगत जीवन का मौसम कैसे है? बिल्कुल बादल छाया हुआ है, उदास है। हमारे लिए हमारा दैनिक जीवन ही बड़ा बोझ बना हुआ है। धक्के मारते मारते चल रहे हैं, थक भी गए। तो इधर अच्छी तरह ध्यान रखें, मसीह जीवन का आनंद वही अनुभव कर पाएगा जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। इसका क्या मतलब? क्या परमेश्वर सबको प्यार नहीं करता? हाँ जी, सबको प्यार करता है? किसी से पक्षपात किसी से नहीं करता, सबको प्यार करता है। लेकिन वचन लिखा गया, बुलाए गए तो बहुत, लेकिन कम। उसका क्या मतलब है?
क्या परमेश्वर कुछ ही लोगों को चुनता है? क्या वो चाहता है कि इंसान सबके सब नाश हो जाए? वचन में परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी नाश हो, लेकिन चुने गए कौन है? जिनके अंदर एक तमन्ना है, मैंने उसको और करीबी से, पहले सेशन में हम लोग देखे परमेश्वर हमें देख रहा, मैं किस मन से उसके पीछे चलूं। और आज ज्यादातर लोगों की दिक्कत क्या है? हमें विश्वास है लेकिन क्या नहीं है? परमेश्वर के साथ क्या नहीं है? बोलिए, विश्वास करना और संबंध रखना दोनों दो बातें हैं। परमेश्वर की उपस्थिति कोई अनुभव कर पाएगा जिसका उसके साथ क्या है? संबंध है। फिर ध्यान रखें, परमेश्वर के साथ का संबंध आपने बनाने से काम नहीं चलेगा, उसकी ओर से आना करेगा। आप चाहते परमेश्वर से संबंध बनाए, हाँ, वो परमेश्वर है, कभी बदलता नहीं है। उसने आपके साथ संबंध बनाना है तो बारीकी से ये देख रहा है कि मेरे और आपके अंदर की तमन्ना क्या है, मैं उसके पीछे चल क्यों रहा, और मेरे अंदर उसके साथ संबंध बनना तो पहले काम वो करता है, लेकिन स्व इच्छा उसने हमें दी। स्व इच्छा में वो ये देखता है कि मेरे अंदर उसको जाने की इच्छा है या उसकी आशीषें चाहिए। ज्यादातर लोग उसके साथ उसकी उपस्थिति अनुभव क्यों नहीं कर पाते? आज विश्वासी उदास, हताश, परेशान क्यों है? सुबह बताया गया सबसे बड़ी विडंबना क्या है? जीवता परमेश्वर का मंदिर व्याकुल है, परेशान है, हताश हो चुका। किसका मंदिर? जीवते परमेश्वर की मंदिर की हालत तो देखो। मैं किसी और के बारे में नहीं कह रहा, अपने बारे में। हम एक एक अपने आप को देखें। मेरा विश्वास, और अगले क्लास में मेरा विश्वास और मेरा दैनिक जीवन में गड़बड़ी है। मैं अपने आप में एक बड़ी विडंबना बनकर बैठा, बोलता तो हूं कि मैं परमेश्वर का मंदिर, लेकिन जीवन में कोई आशा नहीं है। समस्या आ जाती है, किसके पास हम चले? दूसरों से बोलते आप मेरे लिए क्या करिए? प्रार्थना करें। क्यों प्रार्थना करें? प्रभु के दास के पास भी आकर बोलते दास जी मेरे लिए प्रार्थना करें। हमने क्या प्रार्थना करना, आप ही बताइए। हम क्या प्रार्थना करें? हम ये तो नहीं प्रार्थना कर सकते परमेश्वर इनकी समस्या को दूर कर। अच्छी तरह समझना, हम नहीं प्रार्थना कर सकते, क्योंकि आपके जीवन की समस्या का जड़ किधर बैठा? किधर? कौन है वो? अरे कौन है? आपके जीवन की समस्या का जड़ कौन है? जोर से बोले, शर्म आता है। हम लोग बोले बोलिए, हमारे जीवन में आने वाली परेशानियों का जड़ कौन है? हमें। हाँ, आपके अंदर ही बैठा। कौन? आपका बनाने वाला। वो आपके लिए परेशानियां डिजाइन कर कर लाता है। हमें हजम नहीं होगा। आप पुराने विश्वासी, इसलिए आपको बता रहे हैं। नए हो के इसलिए स्ट्रिक्टली हो रहा है, इस बार होना है नया, क्योंकि पहले होते थे नए पुराने सब बैठ जाते थे, खिचड़ी होता। इसलिए जो पुराने हैं उनको भी क्या खिलाना है? बोलिए, पुरानों ने क्या खाना? बोलिए, पुरानी 5वां अध्याय उसको 12 से 11 से 3 प्राणी 5 का 11 से। इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिनका समझाना भी कठिन है, इसलिए कि तुम ऊंचा सुनने लगे हो। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के
तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वे बालक हैं। पर अन्य सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई। अन्न किसके लिए है? हाँ जी, सियाने कौन है? सियाने कौन है? बाल पके हुए कौन है सियाने? जिन्होंने ज्ञान इंद्रियों का अभ्यास करके क्या हो गए? हाँ जी, निपुण हो गए। जी, मसीह जीवन और बाकी धर्मों में फर्क। बाकी धर्म हमें रीति रिवाज देते हैं, ईसाई धर्म भी उसमें है। मसीह जीवन धर्म से हटकर है। ये एक अनुभव है, एक संबंध है, जिसमें आपने अपना जीवन एक के हाथ में क्या कर दिया? सौंप दिया। विश्वास और उसके हाथ में। इसलिए पौलुस बोलता है, मैं उसे जानता हूं जो मेरे धरोहर की क्या कर सकता है? रखवाली कर सकता है। सो इधर अन्न किसके लिए है? सियाने बोले से, जिन्होंने ज्ञान इंद्रिया का क्या किया? अभ्यास करके क्या मालूम हो गया? भले बुरे का। अब मैंने खुद ध्यान रखना है, मैं किधर हूं? समय देखे तो मुझे अभी तक क्या हो जाना चाहिए? विश्वास में अगर कितना देर हो गया है ना, परमेश्वर की भलाइयों का अनुभव किया है, किया नहीं किया? भलाइयों को अनुभव हम सब ने किए। इधर जितने भी बैठे, एक एक के जीवन में हमने व्यक्तिगत तौर पर परमेश्वर की भलाइयों का अनुभव किया। कोई भी नहीं बोल सकता नहीं किया। हम विश्वास योग्य नहीं थे, फिर भी वो हमारे साथ क्या रहा? हमारे बीच में वो है नहीं है। पढ़िए 2 तिमोथी 2:13। परमेश्वर का वचन इतना भारी है, हमारा न्याय करेगा। 2 तिमोथी 2:13। यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। दोबारा पढ़िए। यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। क्योंकि वो आप अपना इनकार। हम आज इस घड़ी तक पहुंचे कैसे? वो हमारे साथ कैसे रहा? विश्वास योग्य रहा नहीं रहा? मुड़कर देखे, हम बुलबुलाए हैं, हम विश्वास योग्य थे या विश्वासघाती हैं? बोलिए, स्पष्ट बोलिए। हाँ जी, हम विश्वासघाती हैं। मैं भी समझ लेती, बोलते कुछ है, बोलते हम तुझ पर विश्वास है, और फिर कल को छोटी सी समस्या हो जाती है, मुंह लंबा हो जाता है। लेकिन प्रभु का हमें कितना धन्यवाद देना चाहिए जो हमारे बीच में हमारे साथ है, हमें इस घड़ी तक पहुंचाया। क्यों? क्योंकि वो अपने आप का क्या नहीं कर सकता। नहीं, परमेश्वर कितना महान। हमारी आदत की तरह उसकी आदत होती तो हम आज रात को इस छत के नीचे नहीं होते, मैं भी नहीं होता। वो अपने स्वभाव का क्या नहीं कर सकता? इनकार नहीं कर सकता। समझाने के लिए उदाहरण, समझाने के लिए मनुष्य के तौर पर एक साधारण सा उदाहरण। मेरी आदत बिगड़ी, मैं शादीशुदा, मुझे औरतों के पीछे जाना अच्छा लगता है। मेरी पत्नी है, बच्चे भी 2। मेरी पत्नी कुछ बोलती नहीं, इसलिए मुझे दिलेरी भी हो गया। इतनी हिम्मत पड़ गई कि एक दिन मैं एक औरत को अपने घर लेकर आया। किसको? एक औरत को अपने घर ले आया। इतना हिम्मत हो गया, मेरी पत्नी कुछ बोलती नहीं इसलिए। फिर भी मेरी पत्नी मेरी सेवा में थोड़ी सी भी कसर छोड़ नहीं लगी, बराबर मुझे प्यार करती है। ऐसे प्यार करती है जैसे ऐसे कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा कोई व्यक्ति इस पृथ्वी में मिलेगा? कोई नहीं। हाँ जी, मिलेगा? हाँ जी,
हम सबको अपनी सीमाएं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे स्वभाव के अनुसार बराबर बांट रखकर तोल कर दे सकता है। उसी ने कहा है बदला लेना मेरा काम है। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। न्याय नहीं लेना, आपको मालूम है जो हम बोलते वो हमसे कटवाएगा। लेकिन परमेश्वर का वो अनुग्रह का बहुतायत हमारे जीवन में देखे, हमने क्या कुछ नहीं किया फिर भी वो आज तक इस घड़ी तक हमारे साथ क्या रहा, विश्वास योग्य रहा। क्यों? क्योंकि वो अपने आप का क्या नहीं कर सकता, इनकार नहीं कर सकता। सुंदर जैसे हमने इब्रानी 5 में पढ़ा, समय देखा जाए तो मुझे अभी तक क्या हो जाना चाहिए था। कितनी बातें उसने मुझे सिखाई, गलतियां करा होने दी, कितनी बातें, कितना क्लास उसने खुद लिया। ये धाईवाल अटेंड करने की बात नहीं बोल रहा, सीढ़ी देखने की बात नहीं बोल रहा। परमेश्वर के दासों के द्वारा जो सीखा वो नहीं, परमेश्वर हमारे जीवन में कितनी बार हस्तक्षेप कर एक एक बात सिखाने की कोशिश की है। फिर भी कैसे बोलिए, हम ऐसे के ऐसे, कोई बदलाव है नहीं। हम तो ऐसे चल रहे जैसे कि हमें 900 साल मिलेगा आदम की तरह। खुला टाइम है, हम जब चाहे अपनी आदत को क्या कर सकते हैं, बदल। यही सोचकर चल रहे, वचन में लिखा है डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का काम पूरा करना है। सच्चाई पढ़िए, इब्रानी 10वां अध्याय, डर लगता है याद पढ़कर 10 का 26, इब्रानी 10 का 26। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते हैं तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। इधर क्या लिखा है, सच्चाई की पहचान होने के बाद, पुराने नियम का है कि नहीं है, नया नियम का है। सच्चाई की पहचान होने के बाद मैं अगर जानबूझकर पाप करता रहूं तो क्या नहीं है, कोई बलिदान बाकी नहीं। और ये 27 क्या लिखा, हाँ, दंड का एक भयानक बाढ़ चढ़ना, दंड का एक भयानक बाढ़ चढ़ना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। 30 और 31 पढ़िए। क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा पलटा देना मेरा काम है, मैं भी बदला दूंगा। और फिर यह है कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। जरा सोच कर देखिए, उसके अनुग्रह की बहुतायत के कारण हम इस घड़ी तक पहुंचे। हम कई बार हम विश्वासी होते, प्रभु आमतौर पर विश्वासी के बीच में बोलने का शैली, प्रभु तो अनुग्रह दे, अनुग्रह दे, अनुग्रह दे। अच्छी तरह समझना, अनुग्रह शब्द का अर्थ क्या है। अनुग्रह शब्द का अर्थ क्या, बोलिए। हाँ जी, कृपा, कृपा का अर्थ क्या है? हाँ जी, दया नहीं, दया कुछ और है, कृपा कुछ और है। कृपा क्या है? हम तो बोलते नहीं प्रभु तेरा कृपा चाहिए, कृपा चाहिए। हमने तो गाना बना रखा। अच्छी तरह समझ में इधर लिखा है पलटा लेना मेरा काम है। हम बोलते जी अनुग्रह का युग है। अनुग्रह का अर्थ क्या, अच्छी तरह समझना। मैं ये मेरा कैमरा सामने है, आप में से एक ने आकर इस कैमरे को तोड़ दिए, जानबूझकर तोड़ा। मुझे गुस्सा चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा, पूरी इंसानियत में चढ़ेगा। बदला लेना मेरा हक है, पूरी गुस्सा प्रकट करना मेरे को हक है नहीं है, कर सकता, पूरा हक है। मेरा कीमती चीज जो तोड़ा, फिर भी मैं इसको समझ नहीं, छोड़ दिया। मैंने
कुछ नहीं बोला, ऐसे कैसे छोड़ दिया, ऐसे व्यवहार करो जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। तो बाबूजी मानो क्या करते हैं, कैमरा तोड़ा ना, कुछ बोला ही नहीं, इसका मतलब मैं चाहे कुछ भी करूँ ये बोलेगा नहीं। मैं अगला वो माइक तोड़ रहा हूँ, मैं अगला क्या तोड़ने जा रहा हूँ, माइक तोड़ने जा रहा हूँ, क्यों? कुछ बोला ही नहीं है ना। अगर उसी समय कान पकड़ कर 2 पटाखे दे दिए होते तो माइक के लिए क्या नहीं करता, हिम्मत। मैंने कुछ बोला नहीं, इसलिए क्या समझे, कैमरा तोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, और अगला भी तोड़ रहे। तो प्रभु कृपा चाहिए, कृपा चाहिए का मतलब क्या है, अच्छी तरह समझना। जैसे मैंने आपका कैमरा तोड़ने वक्त आपने कुछ नहीं किया, अब मैं जब माइक तोड़ूंगा तब भी कुछ नहीं करना, वो है कृपा। हम जब बोलते ना प्रभु कृपा चाहिए, कृपा चाहिए, उसका मतलब क्या है, मैं चाहे कुछ भी उल्टे सीधे काम करो, तूने चुप रहना है। इसलिए रोमी 6 निकाल लीजिए, रोमी 6 का पहला वचन क्या लिखा, तो हम क्या करें, क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? तो क्या आगे पढ़िए, कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? सो हम जब, दोबारा पढ़िए 6 का 1, तो हम क्या करें, तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। क्या हम पाप करते रहे कि हम क्या करें, हम पर अनुग्रह बहुत हो। 5वां अध्याय का निकाल लीजिए, उसका 17वां वचन, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। इधर अनुग्रह कैसे पाया है, क्या पाया, शब्द क्या होता है, पढ़िए, अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं। बहुतायत से पाया। मैं और आप इस घड़ी में पहुंचे कैसे, हमने अनुग्रह मांगने के कारण नहीं, बहुतायत में पहले से क्या किया हुआ है, हम पर अनुग्रह होने के कारण हम इधर पहुंचे हैं, हम अच्छे होने के कारण नहीं है। बहुतायत में हम पर क्या हुआ है, अनुग्रह। क्यों बहुतायत में, हम मुड़कर देखे हम थे क्या, करते क्या थे, हमारे स्वभाव क्या थे, क्या क्या नहीं खिचड़ी पकाई हमने, हमें कब कब भूख सकता था। वो सृष्टि करता है, नेबूकदनेस्सर को घास खिलाने वाला मुझे क्या क्या नहीं कर सकता था, सच है। लूत की बीवी को नमक का खंभा बनाकर खड़ा किया, तो मैंने चेतावनी दिया, लूत की बीवी को स्मरण करना है। योना को मच्छी के पेट में डाला, इस्राएलियों को असली डाली को काट कर फेंका। आप पुराने में एक एक बातों को देखे, 32 लाख को निकाला, एक एक कर चुन चुन कर मरुभूमि में मारा। मेरे साथ अभी तक इतना अनुग्रहकारी क्यों है, ताकि मैं उसकी आदत को क्या करूं, कब तक हम पर अनुग्रह होता रहे। ध्यान रखना, अनुग्रह कभी भी मांगने पर मिलता नहीं है, मांगे बिना बहुतायत में दिया है। और प्रतिदिन अनुग्रह क्या भी होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। उदाहरण, मुर्गी के नीचे जब आप अंडा रखते हैं ना, अनुग्रह क्या है, अंडे के ऊपर 21 दिन डेट लिखा हुआ है जिस दिन अंडा रखा है, एक एक दिन बढ़ता जा रहा है। क्या होते जा रहा है, क्या होते जा रहा है, अनुग्रह क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है।
21वें दिन या तो चूचा निकलेगा या तो किधर जाएगा, कूड़े के डब्बे में। अच्छा अंडा बनकर नहीं रह सकते। हमने से बहुत विश्वासी चाहते हैं अच्छा अंडा बनकर रहे। 21 दिन लगा कर दिया, 22 नहीं होगा, 20 भी नहीं होगा। समय निर्धारित किया। प्रतिदिन क्या कम होता जा रहा है, अनुग्रह कम होता जा रहा है। अनुग्रह की बहुतायत को समझकर अगर हमारे अंदर रूपांतरण नहीं हो रहा, किधर फेंक देगा, कूड़े के डब्बे में। अनुग्रह किसके लिए, ताकि हम उसके कब तक पढ़ सके। पढ़िए एफएसी पहला अध्याय मैं आपके लिए पढ़ूंगा। पौलुस पहला अध्याय लिख कैसे रहा, बहुत गंभीर है। प्रार्थना के साथ पढ़िए ताकि परमेश्वर की आत्मा आपको वचन खोल कर दे। ध्यान से पौलुस एफेसुस की कलीसिया को चिट्ठी लिख रहा है। वो चिट्ठी के एक एक शब्दों को ध्यान से देखें। ये पुराने विश्वासी लोग हैं आप, इसलिए आपके लिए मैं पढ़ रहा हूँ प्रार्थना के साथ कि परमेश्वर के वचन को आपको खोल कर दे। कि प्रचार से पढ़कर शक्तिशाली वचन ऐसे का ऐसे पढ़ेंगे तो हम तो प्रचार में वचन को खोल कर थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर देते हैं। लेकिन अब समय आ गया है पुराने विश्वासी को प्रचार ना सुनाए, एक एक अध्याय पढ़कर सुना दे और बोलिए समझ लीजिएगा। क्योंकि समय के अभाव से आप अभी तक क्या हो जाना चाहिए, क्या हो जाना चाहिए, गुरु आपको दूध पीने का टाइम नहीं, आप कौन सा आनंद। अब इसलिए सुबह के समय आपसे बोला अपनी कोई समस्या लेकर मेरे पास नहीं आइएगा ना, ये लोक अदालत नहीं है। अपनी समस्या लेकर लास्ट सेशन में क्या बोला, तीसरे सेशन में क्या था, अपनी समस्या लेकर किधर जाइए, परमेश्वर के पास जाइए। हमारे पास नहीं है, हमें नहीं पता ये आपकी समस्या क्या है। आप दरवाजा बंद करके बैठिए। एक लाश लेकर बैठा था, उसको जिंदा करके सीढ़ी उतार कर आया, तो आपको तो लाश लेकर तो बैठने का जरूरत नहीं। विजन है, जाइए। एलिया अब्बा कहकर बुला नहीं सकता था, आप क्या बुला सकते हैं, अब्बा। एलिया हाथी को मंदिर के अंदर नहीं गया था, कोठरी के अंदर गया था, दरवाजा बंद कर दिया। आप किधर जा सकते हैं, इब्रानी 10 में पढ़ा ना, आप हम दिल्ली से किधर जाएं, परमेश्वर के पवित्र स्थान में जाएं। पढ़ी एफएसी मैं पहले से पढ़ रहा हूँ, पहला अध्याय 1 से। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम जो एफेसुस में है, ये हमारे लिए आज है। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मिले कर नहीं है, क्या लिखा है, आगे भी मिलती रहे। क्यों मिलती रहे, क्योंकि आगे और बहुत बदलना बाकी है। मिलती रहे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं। मैं समझता हूँ आप लोग ये वचन को अच्छी तरह समझ लिए हैं। इधर लिखा है हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो। आगे, जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और कब चुन लिया, हम इधर क्यों बैठे हैं, जगत की उत्पत्ति के पहले उसने हमें क्या किया, चुन लिया। किसके लिए, गीत गाने के लिए, अन्य भाषा बोलने के लिए, हाँ जी, किसके लिए, कि उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। आगे, और अपनी इच्छा के, अच्छी तरह इधर गंभीर विषय है, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हो। मानने कितना गंभीर है, क्या लिखा है, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार। हम जब परमेश्वर की आराधना करते हैं, हमारे सिर क्यों झुके,
उसको अच्छा लगा कि हमें ये ऊंची बुलाहट दें। कौन सी बुलाहट? हम उसके लेखपालक पुत्र हो, हमें मिला वो बुलाहट। जरा सोचिए, बहन है या भाई है तो भी बुलाहट कौन सा कि हम क्या बने? परमेश्वर के पुत्र हो। आगे कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमें उस प्रिय में से में दिया। साथ हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया है, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था कि समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो कि जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है सब कुछ मसीह में एकत्रित करे। उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है पहले से ठहराया जाकर निराश करने लिखा वर्ष अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है। और आप लोग बोलेंगे पास्टर की तो बहुत शकत है, समझ में नहीं आ रहा। तो क्यों समझ में नहीं आता? आदत क्या हो गई? क्या पीने की? क्या पीने की? दूध पीने। अब जमाना गया दूध पीने की। आगे से ऐसे बच्चे समझ में नहीं आता, आगे से ऐसे मीटिंगों में ना आए। क्यों? अब हम गहरे बच्चों में जाने लगे। सबको समझा कर देना हमारे बस की बात नहीं। परमेश्वर की आत्मा उसी को समझाएगा जो जिसका मानना है आगे को क्या खाना, क्या खाना, अन्न खाना है। कि बार बार बुनियाद की बातें डालते रहने का समय नहीं है। प्रभु का आगमन नजदीक है। तो इधर हम लोग देख रहे हैं परमेश्वर का अनुग्रह का बहुतायत जो हम पर हुआ है। हमें किसके लिए चुन लिया? बोलिए, हमें किसके लिए चुना है? ताकि हम उसके पुत्र के समान हो जाए। हमें सिद्ध बनना है किसकी तरह? किसकी तरह? परमेश्वर की तरह सिद्ध बनना। आज हमें इन हरि नगर में इस तरह बिठाया क्यों? परमेश्वर लेकर आया। हम कोई भी खुद नहीं आए। ये ना सोचिए बार बार मौका मिलता है। कितनों को मौका मिला ही नहीं, हमें परमेश्वर कितना मौका दे रहा है। क्यों? उसके अनुग्रह की बहुतायत के कारण। सो इसलिए मैंने अपने आत्मिक जीवन की कीमत को समझना है। परमेश्वर मेरे जीवन में इतने काम कर क्यों रहा है? समय कम हो रहा है। हम कब चले जाएंगे हम किसी को भी मालूम नहीं है। मैं आज भी जिंदा क्यों? कितने लोग तो सोचे ही नहीं कि आप जाएंगे, चले गए। पता नहीं किस घड़ी मेरा जाना। सो प्रभु जब मौका घड़ी हमें क्या बता रही है? मेरा क्या कम हो रहा? समय कम हो रहा। मेरे जीवन को उलट पुलट करने में टाइम लगेगा। सो मैंने समय का वो कीमत को समझना है। सो हमारे जीवन में हम अपने विषय में आ रहे हैं। मेरे जीवन की समस्या का जड़ किधर बैठा? किधर? हमारे अंदर कौन है? परमेश्वर। वो हमारे अंदर वो बैठा है जिसने शैतान को डिजाइन कर कर बनाया। सच है? बोलिए, निकाल लीजिए बाइबल में वो जो शब्द इस्तेमाल परमेश्वर की आत्मा करती है। यशायाह 45 का 7। यशायाह 45 का 7। जल्दी जल्दी पढ़िए। मैं उजियाले का बनाने वाला और अंधियारे का सृजनहार हूँ। मैं शांति का दाता और विपत्ति को रचता हूँ। क्या लिखा है? आपके हाथ में जो किताब है वो क्या होती है? मैं क्या रचता हूँ? विपत्ति को रचता हूँ। आगे मैं यहोवा ही इन सबों का करता हूँ। यानी किसी और को दोष नहीं देना। इन सब का करने वाला कौन है? मैं ही
करता हूँ। पढ़िए यशायाह 54:16। यशायाह 54:16। एक लोहार कोयले की आग भोंककर इसके लिए हथियार बनाता है। वह मेरा ही सृजा हुआ है, उजाड़ने के लिए भी मेरी ओर से एक नाश करने वाला सृजा गया है। उजाड़ने के लिए मेरी ओर से एक नाश करने वाला सृजा। समझ में आ रहा है? अच्छा है, हमें अच्छा लगता है दोष पूरा किसको दे? शैतान को दे। एक छोटी सी किताब क्या बोलती है? उजाड़ने के लिए एक नाश करने वाले को मैंने क्या किया? अगर बनाता नहीं तो ये होता ही नहीं। अब अय्यूब के विषय में हम लोग दोपहर के समय में सीखे ना, हम उसकी उपासना करते हैं जो शैतान से हमारे बारे बातें करता है। सच है? हाँ, हमारे बारे में किससे बातें करता? शैतान से बातें करता। अय्यूब के बारे में बोला ना, हाँ, उसके लिए अगर वो आपको समझ में नहीं आया, लूका 22:31 पढ़िए। 22:31। लूका 22:31। जी। शमौन, हे शमौन, देख, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास ज्यादा ना रहे। इधर क्या लिखा है? हे शिमोन, हे शिमोन, शैतान ने दे दिया नहीं दिया? हाँ जी भाई लोग बोलिए, दिया नहीं दिया? दे दिया नहीं दिया? हाँ जी, मांगा तो है, दे दिया या नहीं दिया? किसके लिए? यानी हम उसकी उपासना करते हैं जो शैतान को हमें किसके हाथ में दे देगा? शैतान के हाथ में। किसके लिए? बोलिए। हाँ, फटकने के लिए। इधर बाइबल में जो लिखा है वो शब्द बोलिए ना। इधर फटकना थोड़ी लिखा, किसके लिए लिखा? हाँ जी, फटकने के। बाइबल में क्या लिखा है वो मुझे बताओ। गेहूं के समान, हाँ, फटकने के लिए नहीं। भाषा जो बाइबल में लिखा है उसके लिए। गेहूं की तरह सबसे अच्छी तरह गेहूं और भूसे को अलग करने के लिए परमेश्वर ने थ्रेशर बनाकर रखा है। ये थ्रेशर है परमेश्वर का, ये परमेश्वर का सूपा है, बढ़िया काम करता है। परमेश्वर अपना आधा काम शैतान का आउटसोर्स करके दे, तू बढ़िया काम करता है, मेरी तरफ से ही बना। वो करेगा क्या? आपको बर्बाद। वो किसी से पक्षपात नहीं करेगा। सूपे में डालकर आपको क्या करेगा? हाँ जी, सूपे में डालकर ऊपर उठाएगा। और अंदर कुछ है नहीं तो गाना गाते गाते रोते रोते किधर चले जाओगे? आगे। अगर दाना है तो नजदीक ही गिरे। ऐसे ना होता। दाना किधर? एक भी दाना उतर जाएगा। हाँ जी, हवा तो भूसे और इस पर क्या हुआ? बराबर ना आया, बराबर आया ना। तो बराबर आया तो वो बात उधर क्यों चला गया? देखने में तो तू भी तो बढ़िया विश्वासी लगता है, रंग भी तेरा वैसे ही है, तेरे को हुआ क्या? हाँ जी, तू उधर कैसे चला गया? देखने में अच्छा था लेकिन अंदर कुछ नहीं था। इसलिए हम उस परमेश्वर की उपासना करते हैं जो अपने खलिहान को अच्छी तरह क्या करेगा? समय आ गया, सूपा उसके हाथ में है, अपने खलिहान को अच्छी तरह क्या करेगा? साफ करेगा। तो मैंने और आपने करना और कुछ नहीं, अपने परमेश्वर की आदत को समझना है और उसके नजदीक आना है। तो इधर हम देखते हैं परमेश्वर हमारे जीवन में, हम अपने जीवन को देखते हैं। हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ तो है ना, होते हैं नहीं है? बोलिए, समस्या है? कोई है जिसको समस्या नहीं है? बोलिए, सबके जीवन में है। सबसे छुटकारा पाना
कोई मनोज जी छुटकारा पाना है? पाना है? नहीं पाना है? बड़े आराम से मुझे तो हिला रहे हैं, क्योंकि छुटकारा पाने को बोले तो पता नहीं अगला क्या सुनाई देगा। अगर छुटकारा पाना एक ही काम में प्रार्थना ना करो, एक लंबी नायलॉन की रस्सी खरीदो, गले में बांधो, ऊपर लटक जाओ, आपकी सारी समस्या क्या हो गई? खत्म हो गई। सारी समस्या खत्म हो जाएगी, फिर आगे कोई टेंशन नहीं। जब तक जिंदे हो, आप चाहे विश्वासी हो ना हो, समस्या तो जिंदगी का हिस्सा है। आप इससे बचकर क्या नहीं कर सकते? भाग नहीं सकते। किसको समस्या नहीं? समस्या तो सबके जीवन में। किसी को पकड़ के पूछ कर देखो ना, तब ना गाना गाएगा। हम लोग भी कई बार दूसरों को वचन बोलने जाते हैं, हमें भी कई बार होता है, प्रभु पता नहीं अगला डब्बा कौन सा खुलेगा, पता नहीं क्या क्या समस्या वाला होगा। ये हर एक के जीवन में क्या है? समस्या है। अब सवाल, आप विश्वास में आने के बावजूद भी, या आप अपने जीवन को देखें, परमेश्वर कैसे कैसे आपके जीवन में हस्तक्षेप कर 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 लाया है? बोलिए, परमेश्वर ना लाया, हम खुद तो नहीं आए। उदाहरण समझाने के कई बार बोलते परमेश्वर भी कैरम बोर्ड खेलता। कैरम बोर्ड खेलने के मतलब ये नहीं सोचिए परमेश्वर बोर्ड लेकर बैठा, समझाने के लिए। कैरम बोर्ड में होता क्या? तो लाल गोटी है ना, बाकी गोलियां भी तो है। लक्ष्य क्या? इसको किधर डालना? किधर डालना? वो गड्ढे में डालना है, जाएगा नहीं। कई बार बोर्ड से कूद कर निकल जाता है, गेम खत्म। बोलिए, बोर्ड से कूद कर चला गया, गेम खत्म। इसको किधर डाला? हाँ जी, बीच में डाला। गेम तब तक खत्म नहीं करूंगा जब तक तेरे को किधर नहीं डाला। सीधा मारूंगा तो तू बाहर जाएगा, सीधा नहीं मारूंगा कहीं और मारूंगा, तेरे को लगेगा। हम भी तो इधर बैठे हैं ना, कई बार हमारे पति को पकड़ा है, पत्नी को पकड़ा है, बच्चे को पकड़ा है, पड़ोसी को पकड़ा है, पूरा बोर्ड में घुमा फिरा कर मार मार कर इधर लाकर बिठाया और हम करते तेरी जय जयकार। किधर बैठकर? किधर है? आ गए, आते नहीं थे ना, मालूम है कब कब से भगा भगा कर मार मार कर लाया। तू मेरे पीछे ऐसे पड़ा क्यों है? मुझे छोड़ देना। मेरे को मेरी इच्छा में क्या कर दे? छोड़ दे। परमेश्वर हमारे पीछे इतना पड़ा क्यों है? मैं परमेश्वर को कितना धन्यवाद है। हम बकबक करते, गुड़गुड़ाते कुड़कुड़ाते चलते तो हैं, लेकिन फिर भी हमें छोड़ा नहीं। सच है, हम विश्वासियों के नहीं थे, लेकिन वो आज तक हमारे साथ क्या है? उसके भक्त जब उसके चरणों में बैठते, उसके आंखें गीली हैं। अपनी समस्या लेकर नहीं आया, प्रभु तू मेरे साथ इस घड़ी तक विश्वास योग्य ठहरा है, मुझे अपनी समस्या की चिंता करने की जरूरत नहीं। क्यों? अगर तू मुझे इस घड़ी तक लाया है तो मुझे पूरा भरोसा तू आगे भी चलाएगा। वो हमारा एबनेजर है। एबनेजर का मतलब वो हमें अभी तक चला है, इसलिए ना गाना गाते हैं, अब तक यहोवा ने सच है आगे चलाएगा। लेकिन आप जब परेशान हो जाते हैं, उसका मतलब आगे नहीं चलाएगा। मुझे और आपको अपने जीवन में बेशक कुछ भी हो जाए, मैं परेशान क्यों नहीं, अगर आप भी कब चलाया तो आगे भी चलाएगा। सो सवाल, हे प्रभु तू मेरे पीछे ऐसे क्यों पड़ा है? निकाल लीजिए उत्पत्ति पहला अध्याय 26वां वचन। हम बहुत बार पढ़े हुए वचन, उत्पत्ति 1:26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षी और घरेलू पशु और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। इधर ध्यान से देखें, परमेश्वर मेरे जीवन में हाथ धोकर क्यों पड़ा है?
अपना जीवन देखें तो वही सुबह पढ़ा हुआ 139 दोबारा निकाल लीजिए, भजन संहिता 139 उसका 5 और 6। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। तूने मुझे आगे पीछे क्या किया? घेर रखा। सिर्फ और हम प्रार्थना करने से भी समस्या हट रही है बोले? हाँ जी, नहीं ना हट रही है। इसलिए हम लोग भी है ना, जब विश्वासी के लिए प्रार्थना करते हैं, हमें 10 बार सोचकर प्रार्थना करना पड़ता है, क्योंकि आपके जीवन के लिए परमेश्वर समस्याएं डिजाइन कर लाता है। क्यों? एक बड़े मतलब से मुझे और आपको बनाया है। इसलिए हम परमेश्वर को ये नहीं बोलते हाँ परमेश्वर जी राम कुमार अंकल के जीवन में जो समस्या है ना प्रभु, तो उसको क्या कर दे? हटा दे। यथार्थ आप देखिए, 5 लोगों ने प्रार्थना करने के बाद भी आपकी समस्याएं सब चले गई। सच बोलिए, गई है नहीं गई? हाँ जी बोलिए, समस्या चले गई? हाँ नहीं गई? तो 5 ने कमी दी, आपने कमी दी, समस्या चले गई? क्यों नहीं जाती है? दुनिया पूरी प्रार्थना कर ले तो भी वो हटाएगा नहीं, क्योंकि किसी मतलब से वो समस्या को बनाकर आपको समस्या के सामने ले गया। समस्या आती नहीं है, आपको लेकर जाता। हमारे साथ वो है जो प्रभु यीशु मसीह को इंग्लिश के द्वारा परीक्षा कराने किधर ले गया? परमेश्वर की आदत आज भी बदली नहीं है, वही है। अगर उसको ले गया तो मुझे भी किधर ले जाएगा? समस्या के लाल समुद्र के सामने ले जाएगा। लाल समुद्र आया है, ये गए, इनको किधर ले गया? समस्या के सामने। क्यों? बड़े मतलब से हमें बनाया है, आगे पीछे घेर कर रखा है। हमने तो सारी कोशिश करी है भागने का, लेकिन फिर भी। इसलिए भजन संहिता दाऊद लिखने वाले के साथ हमारा भी दिल एक है। मैं तेरी उपस्थिति से कहा भागने की पूरी जोर मारी, अब बचने का कोई रास्ता था नहीं, तो अब हम भी हाँफते हुए बैठ गए कि अब बचने का कोई चारा नहीं है ना। जैसे पहले भी बताया, दवाई खाते थे पहले, विश्वास में आने के पहले भी दवाई खाते थे। अब विश्वास में आने के बाद जब दवाई खाते, फर्क क्या? गोली क्या? गोली को हाथ में लेकर क्या बोल रहे हैं? प्रभु इस गोली पर भी तो क्या दे? आशीष दे। यीशु मसीह की लहू की जय बोलकर क्या खा रहे? गोली खा रहे। फिर भी गोली जब काम नहीं करता तो भूख हो जाकर फिर प्रभु के सामने गोली भी छोड़कर क्या किए हैं? बैठे। देखो भागने नहीं दूंगा, कारण देखो जानवर की तरह नहीं बनाया, अपने ही स्वरूप और समान है। हमारे जीवन में ये कष्ट और ये सब क्यों आ रहा है? परमेश्वर क्यों ला रहा है? बड़े मतलब से हम एक को बनाया। ध्यान से देखिए, मनुष्य को बनाया किसके, कैसे बनाया? दूसरा अध्याय निकालें, उत्पत्ति 2 उसका 7। उत्पत्ति 2 का 7। यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। किससे बना रहा? हाथ में क्या लिया? हाँ जी, मिट्टी ले रहा। लूसीफर को कैसे बनाया तो मालूम है ना? लूसीफर को कैसे बनाया? हाँ जी, एजेकियल 28 का 12 पढ़ लीजिए। लूसीफर को कैसे बनाया? एजेकियल 28 12। हे मनुष्य की संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उसने कहे,
से भरपूर और सर्वांग सुंदर है। आगे तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था। तेरे पास आभूषण, वाणी, पल्ला, हीरा, फिरोजा, सोलेमानी मणि, यशब, नील मणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। तेरे डफ और बांसुरियां तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सृजा गया था उसी दिन वे भी तैयार की गई थी। आगे 14 तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सृजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता ना पाई गई उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। बस इतना काफी। इधर ध्यान से अब हम विषय में धीरे धीरे जा रहे हैं। लूसीफर को कैसे बना रहा? मिट्टी लिया, कैसे बनाया? सब प्रकार के कीमती आभूषण उसमें है। हम लोग को देख लीजिए, आज हमारी बहनों को, बहनें जो भी भाइयों को मिट्टी से साफ करके निकालते सोना, उसमें भी थोड़ा कुछ कॉपर मिला देते ताकि शक्कर रहे, फिर उसको सुराख करके इधर उधर डाल देते हैं। आज का जमाना क्या है? असली तो पेटी में रखा, नकली लगा कर चलते हैं। क्यों? बोलिए क्यों? क्यों? जरा सोच कर देखो, अलमारी के अंदर ताला लगा कर रखा है। बाबू अलमारी में ताला लगा कर तो नकली लगा कर क्यों जा रहा? क्योंकि पीछे कौन पड़े? चोर पड़े, चोर ले जाएगा, इसलिए क्या लगाया? नकली। इंसान की हालत क्या है? सुराख करके इधर भी घुसाया, इधर भी सुराख किया, इधर भी सुराख किया, इधर भी सुराख कर, जहां कहीं मिलता सब जगह सुराख करने लगा। लूसीफर को कहीं सुराख करने की कोई जरूरत ही नहीं, सब कुछ उसमें क्या था? उसमें जो कीमती पत्थर हम तो कभी देखेंगे भी नहीं। इतने कीमती पत्थर किसमें लगी हुई है? लूसीफर में लगी। इतना खूबसूरत उसको बनाया। उसको ऐसा क्यों बना? उसको जो देखे तो परमेश्वर की कलाकारी को देखे, बुद्धि से। क्या था उसका? 12 पढ़िए, 12 में लिखा हुआ शब्द क्या है? तो बुद्धि से भरपूर, तो बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर, तो सर्वांग सुंदर, बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर। मटीरियल कुछ और से बनाया। आदम के बारे में लिखा है, हाथ में क्या लिखा? हे परमेश्वर, उसको ऐसे, और इसको तुम मिट्टी से क्यों बना? बना किससे है? मुझे तो आपको दोबारा पढ़ लीजिए। उत्पत्ति में क्या लिखा है? उत्पत्ति 2:7। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नखों बस इतना काफी। हाथ में क्या लिया? आपको टाइम मिले बाहर चले जाना, एक मुट्ठी मिट्टी लेना और इसके साथ तुलना कर देना। वो मटीरियल किससे, ये मटीरियल किससे निकली है? बोलिए ना, ये जो चमड़ा है ये किससे निकला है? अब एक सोनार के हाथ में आप सोना दे दो, अच्छा जेवर बना देगा, लेकिन वो सोना कुछ और में बदलेगा नहीं। सच है? क्या बना देगा? जेवर बना देगा, लेकिन वो सोना कोई और मटेरियल में बदलेगा नहीं। एक मूर्ति बनाने वाले के हाथ में आप संगमरमर दे दो, अच्छा मूर्ति बना देगा, लेकिन मटेरियल क्या रहेगा? संगमरमर ही रहेगा। लेकिन जिसने हमें बनाया, मिट्टी को किसने बदला? चमड़े में बदल दिया। वह परमेश्वर की कलाकारी। लेकिन अच्छी तरह समझना है मेरी बात, हम आए किसमें से हैं? हम लोग मेहनत ज्यादा किसके पीछे कर रहे हैं? ये पाउडर, क्रीम, गोरे बनने का और क्या क्या नहीं है, सब किसके ऊपर लगा रहे हैं? आधी कमाई किधर?
इसी को चमकाने में लगे हैं। आपने देखा होगा ना, हमारे छोटे बच्चे मिट्टी का घर बनाते हैं। हाँ जी, देखा होगा ना, हम उनको देखकर हंसते हैं, मजाक करते हैं ना। क्यों? किससे बना रहा है? मिट्टी से। हमें देखकर हम भी किसके ऊपर ये क्रीम लगा रहे हैं? बोले सबसे कीमती, उससे थोड़ा और चमक आएगी। हाँ जी, लिपस्टिक तो लगा नहीं सकते क्योंकि पकड़े जाएंगे, इसलिए इधर क्या लगा? और कुछ तो किसको धोखा देगा? नहाते तो है नहीं, परफ्यूम लगाकर चलते हैं। नहाने वाले को परफ्यूम की जरूरत नहीं है, सेंट लगाते ताकि आखिर सब लोगों के नाक में दम फूके। क्यों ये सब? विश्वासी है? ये क्या कर रहा? बपतिस्मा लिया ना? बपतिस्मा का मतलब क्या है? संसार के लिए क्या हो गया? हो गया। 10 रुपए का साबुन भी आता है, 25 का भी साबुन आता है, उससे चमक नहीं आएगी। 45 रुपए का डव लगाने से ही आएगा। डव को लगा रहे हैं? हाँ, बपतिस्मा लिया। कहा तेरे को 100 बार डुबकी लगाने से भी तू किस काम का तेरा डुबकी? मिट्टी का ढेरा है, किधर चला जाएगा? अंदर का प्राण और आत्मा तो सुखड़ा हुआ है, बाहर डव से घिस रहा। शैम्पू, हाँ, ये सब बोलना पड़ता, नहीं बोलते थे पहले, इसलिए अभी वो जमाना आ गया, बोलना पड़ता। अब आगे जमाना आ गया, प्रभु बोझ नहीं देंगे। आप सामने बैठ जाए तो भी प्रभु बोझ नहीं देंगे। आपका आचरण और आपके विश्वास में दो रंगी चाल खत्म। हमें अभी भीड़ बढ़ाना नहीं। आपने देखी इधर भी हॉल, आपने पहले आते थे ना भीड़, अब तो इसको भी कम करने लगे। हमें ज्यादा भीड़ नहीं चाहिए, हमें वो चाहिए जो ये वचन के अनुसार क्या करता है? चलता है। सो ये आया किसमें से? शरीर, मिट्टी से। अंदर का प्राण और आत्मा के पीछे मेहनत करने की तो फुर्सत नहीं है। जहां किसके पीछे भाग रहे हैं? मिट्टी से परमेश्वर ने बनाया क्यों? ताकि हम हमेशा समझे कि हम मिट्टी हैं। प्रभु का ज्ञान कितना बड़ा है। अगर लूसीफर की तरह और कोई हीरे लगा लिए होते तो हम पता नहीं कितना, मिट्टी से आए तो हमारी ये हाल है। डो लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, स्प्रे मारते हैं। तो अगर हीरा होता तो पता नहीं क्या होता। बाल सफेद हो गया, क्या लगाया जा रहा है? हाँ जी, लोग मुझे अंकल बोलेंगे, आंटी बोलेंगे, शर्म आता है। क्या है? शुक्र है मिट्टी से लिया। मिट्टी से क्यों? ताकि हे मनुष्य तू हमेशा याद रखे, तेरे को अपने स्वरूप और समानता में बना रहा हूं तो भी तू मिट्टी है। तेरे को एक बनाने वाला है, तू कमजोर है, तू अपने आप में कुछ नहीं है जब तक मैं तुझे हाथ में ना लूं। परमेश्वर का ज्ञान और समझ देखिए, कमजोर मिट्टी लेकर इसके अंदर प्राण और आत्मा को डाला। हीरे और बाकी सोना वाले के अंदर कुछ नहीं डाला, लेकिन मिट्टी के अंदर किसको डाला? प्राण और आत्मा को डाला। पढ़िए भजन संहिता 109 का 14। उसके पितरों का अधर्म यहोवा को स्मरण रखे और उसकी माता का पाप ना मिटे। आगे वह निरंतर यहोवा के सम्मुख रहे कि वे उनका नाम पृथ्वी पर से मिटा डाले। इधर हम लोग अच्छी तरह देखना है, मिट्टी दिखाता क्या है? क्या दिखाता है? पढ़िए 14 पढ़िए। उसके पितरों का अधर्म यहोवा को स्मरण रहे और उसकी माता का पाप ना मिटे। इधर ध्यान रखना, मिट्टी के विषय
तो उसका नीचे पढ़िए। वह निरंतर यहोवा के सम्मुख रहे कि वह उनका नाम पृथ्वी पर से मिटा डाले, ताकि उसका नाम किधर से मिटा डाले? यानी समझाने के लिए कभी भी हमें क्या कर सकता है? ये मिट्टी क्या दिखा रहा, मुझे कभी भी क्या कर सकता है? हटा सकता है। मिट्टी से आए हैं ना, किधर भेज देगा? मिट्टी में भेज देगा। पढ़िए उत्पत्ति 18:27। फिर अब्राहम ने कहा, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूँ, तो भी मैंने इतनी बुराई की कि तुझसे बातें करूं। एक बार और पढ़ी। फिर अब्राहम ने कहा, अब्राहम परमेश्वर के सामने खड़े होकर क्या बोल रहा है? हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूँ। मैं क्या हूँ? हमें मिट्टी से बनाया क्यों? हमेशा समझ ले कि मैं कौन हूँ और वो कौन है। वो समझ, वो पहचान हमेशा रखने के हाथ में क्या ले रहा? मिट्टी ले रहा। और फिर हमने उत्पत्ति 1:26 में पढ़ा, कैसे बनाया? मिट्टी लिया तो सही, उसमें क्या फूंक दिया? जीवन का श्वास फूंका है। तो इंसान के अंदर क्या क्या आ गया? बोलिए, इस मिट्टी के ढांचे के अंदर क्या क्या आ गया? प्राण और आत्मा डाला है। अब आप जरा परमेश्वर के उस ज्ञान को देखिए, अपने स्वरूप और समानता में क्यों बना रहा है? मिट्टी को देखकर परमेश्वर क्या बोला? देखिए बाकी सब सृष्टि बनाया है ना, खूबसूरत है ना, पूरी सृष्टि खूबसूरत है या नहीं? फिर मिट्टी लेकर अपने स्वरूप और समानता में क्यों बना रहा है? अच्छी तरह मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु आपकी समझ को खोले। परमेश्वर को अच्छा लगा मुझे एक प्राण देने में, उससे अच्छा लगा एक प्राण सिर्फ नहीं, मुझे क्या भी दिया है? आत्मा भी दिया। कितना खूबसूरत परमेश्वर का बुद्धि और ज्ञान, क्या ही गंभीर है। मिट्टी के ढेर के अंदर क्या डाला? आत्मा बोलने से इसको समझ दी है। ये बाकी जानवरों जैसा नहीं, इसको मैं क्या दे रहा हूं? समझ दे रहा हूं। समझाने के लिए उदाहरण, फोन नहीं, मैं उदाहरण ये घड़ी लेता हूं। ये उदाहरण है इंसान को परमेश्वर ने दी हुई समझ। सामने ये कैमरा है, ये माइक, गिरा हुआ आदम, अच्छी तरह समझना, गिरा हुआ आदम की समझ देखिए, खुद मिट्टी से आया है, इसी मिट्टी से उसने क्या भी बनाया? क्या? कैमरा बनाया है। इसी मिट्टी से माइक भी बनाया है। इसी मिट्टी से नहीं भी ना बनाया। गिरने के बाद का आदम या गिरने के पहले का आदम? हाँ, तो आप जरा सोच लो, गिरने के बाद के आदम की समझ इतनी है, तो गिरा नहीं होता तो इसकी समझ क्या थी? हवाई जहाज भी बनाया। चिड़िए को देखकर, हवाई जहाज बनाने वाले शुरू के दो भाई साइकिल की दुकान चलाते थे। चिड़िए को देखकर क्या बना बैठे? हवाई जहाज बनाया। हमारे जेब में सेलफोन है या नहीं है? हाँ जी, इधर से उधर जाने के लिए हमने 4 पहिए जोड़े, उसके ऊपर एक सीट भी रखी और देखो कैसे जाते हैं। उसकी स्पीड कम थी तो हमने ट्रेन भी बना लिया। अब ट्रेन बनाए तो नाले रास्ते में पड़ जाते, समुद्र पड़ जाते, इसलिए हमने उड़ने वाला भी बनाया। किसने बनाया? प्रार्थना करते हुए नहीं, परमेश्वर ने दी हुई, यानी सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू इस मिट्टी को इतनी समझ दे क्यों रहा? समझ दे देगा बहुत खतरा है, इतनी समझ ना दे। वो समझ के कारण आज परमाणु हथियार सब बन गए, बंदूक बनाया,
परमेश्वर इतनी समझ दे क्यों रहा है? इसको किसके लिए बना रहा? गीत गाने के लिए नहीं, आराधना करने के लिए नहीं, इसको मैं अपने समान बना रहा। आनंद काल में मेरा क्या बनना है? इसमें वारिस बनना। उतनी समझ उसने हम सबको दी है हमारे प्राण में। हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। अब पहले आदम को जरा देखिए, जानवरों को बना कौन रहा था? आप बोलिए, आपको तो संडे स्कूल पढ़ते होंगे। जानवरों को किसने बनाया? हाँ जी, नाम किसने डाला? वो कैसे बना कौन रहा? परमेश्वर। नाम कौन डाल रहा? समझ आपको समझ में आया? इसको दिया वो समझ क्या है? आदम सो रहा था, फसली निकालकर हवा को बनाया। आदम के पास जब लाया, आदम उसको देखकर क्या बोलता है? जानवर है। क्या बोला? ये मेरे, तेरे को कैसे मालूम तेरे हड्डी में से हड्डी है? तू तो सो रहा था। उसकी समझ में आ गई। परमेश्वर ने हम एक को दिया और समझ, ये मिट्टी को मैं समझ लूंगा। क्यों? मैं कठपुतला नहीं बना रहा, अपने स्वरूप और समानता में बनाऊंगा। प्राण में और क्या दिया? तो ये समझ के अलावा और क्या? भावना भी तो दी है। भावना किसके लिए? ताकि हम अपने आप को व्यक्त कर सकें। हम हंसते हैं, रोते हैं, भावनाएं, मैं उन सब में नहीं जा रहा। सबसे घातक कौन सा है? प्राण में दिया क्या है? हम सबको फैसला लेने का शक्ति भी किसको दिया? हमें दिया। मैंने तय करना। लेकिन आजकल हमारे बहुत सारे विश्वासी हैं, उन लोग का क्या है? मैं तो कुछ तय नहीं करूंगा, तू ही बोल। हम इतने चालाक, तू ही बोल। क्यों? कुछ भी कल उल्टा हो जाएगा तो दोषी कौन? तू होगा, मैं नहीं। दोष पूरा तेरे सिर पर ही लाऊंगा, मैं कोई जिम्मेवारी नहीं होगा। इसका मतलब हम सबको पकड़कर सिंहासन में रखे तो उधर भी परमेश्वर को बोलना पड़ेगा करना क्या क्या है। नौकरों को लेने नहीं आ रहा, किसके लिए आ रहा? किसको? दुल्हन को लेने के लिए आ रहा। अब मैं थोड़ी अपनी पत्नी को बोलता सुबह उठकर दांत साफ कर, बोलने की जरूरत ही नहीं। हमें आजाद मर्जी क्यों दिया? मैंने तय करना है परमेश्वर की इच्छा क्या है। लेकिन हमने कसम खाया, हमें नहीं मालूम, तू ही बोल, मैं कुछ नहीं करूंगा। दुल्हन ऐसा नहीं है। दुल्हन वो है जिसको बोले बिना परमेश्वर की इच्छा मालूम चल जाती है। उनके लिए आ, लेकिन उस हालत में आना है तो अपने ज्ञान इंद्रियों को अभ्यास करके भले बुरे में क्या मालूम हो जाना चाहिए? फर्क मालूम हो जाना चाहिए। अब पिछले दिन एक भाई मुझे फोन करके बोलता, बता दो जी मैंने इंजीनियरिंग करना है नहीं करना। मैं बोला, मैं कोई जादू टूना करने वाला जो मैं बैठकर तुम्हें बताऊंगा इंजीनियरिंग करना नहीं करना? एक बोलता जी नहीं, जर्मनी से फोन आया, पास्टर जी मैंने शादी करना है, आप बताओ करना है नहीं करना? मैं बोला, मेरा काम है। हमें तो भूत सिद्धि जैसे लोगों को जरा बना कर रखा है, आप बोलिए करना है नहीं करना। तो हम तो बोलेंगे आगे से फीस भी दे दो ना, ताकि हम भी बोले अगर नहीं चला तो तेरे पिछले जन्म का सजा था। हम क्या करें? हम भी तो हाथ धोएंगे। अच्छी तरह समझना, इच्छा शक्ति मिट्टी को क्यों दे रहा? अच्छी तरह समझना उसका गंभीरता। तेरे प्राण में मैं समझ दे रहा, तेरे प्राण में मैं भावना दे रहा, तेरे प्राण में मैं इच्छा शक्ति क्यों दे रहा हूं? कठपुतला नहीं चाहिए, तूने खुद तय करना है तेरी इच्छा या बनाने वाले की इच्छा। परमेश्वर का मनसा को हमने समझा। आत्मा में क्या डाला? बोले विवेक है ना, बोले बिना मालूम चल जाना चाहिए सही क्या है गलत क्या है। अंतर ज्ञान दिया ना, किसकी आवाज सुनने के लिए? अंतर ज्ञान होने के लिए। जरा सोच कर देखिए, परमेश्वर ने अंतर ज्ञान बोलकर सिर्फ हमारे अंदर डाला है ताकि किसकी आवाज सुने? परमेश्वर की आवाज। हम तीन आवाजें सुनते हैं, कौन कौन सी है? परमेश्वर की, दूसरी शैतान की, तीसरी हमें अपनी भी सुनाई देती है।
किसकी आवाज है? परमेश्वर की, शैतान की और हमारी अपनी भी। हमें भी अपना ही सुनाई देता। सो लेकिन ये तीनों को पहचानने के लिए हमारा समझ इतना मजबूत होना चाहिए कि पहचान पाए कि ये बोल कौन रहा है। और नंबर तीसरी को भी क्या दिया है? हाँ, संगति बोलने का मतलब मैं परमेश्वर की उपस्थिति को क्या कर सकता हूँ? ऐसा, यानी आप ये विचित्र सृष्टि को देखिए, उसका नाम आदम। परमेश्वर ने उसको बनाया, मिट्टी लिया, शरीर में क्या क्या है? 5 इंद्रियां है ना, कौन कौन सी है? आँख, कान, हाँ। आपके पादरियों को अगर पकड़ के रखकर मुर्गा बनाना है, इंद्रियां कौन सी है? पादरी लोग सुन लिए, आँख, कान, नाक, ये इंद्रियां कौन सी? हाँ, पहले मैंने तो नहीं बोला, आप लोग खुद ही तो बोले थे कान, नाक। इंद्रियां कौन सी है? देखने की, हाँ, सूंघने की, फिर अगला चखने का, फिर स्पर्श करने का, और वो इंद्रिय है। आप बहरों को देखो, आंख तो है, कान तो है, लेकिन सुनाई नहीं देता। अंधों को आपने देखा, आंख तो है, खुला भी है, लेकिन दिखता नहीं है। उनको वो इंद्री नहीं। सो अच्छी तरह समझना, परमेश्वर ने बनाया ये डिजाइन। लूसीफर को देखो, आदम को देखो, इन दोनों में खूबसूरत कौन है? हाँ जी, इन दोनों में खूबसूरत कौन है? लूसीफर है। लेकिन इसको जो बनाया, किसकी तरह बनाया? अपने ही स्वरूप और समानता में। यानी ध्यान से आपने समझा, थोड़ा थोड़ा करके वचन सीखा है। कितने बड़ी योजना से इंसान को बनाया। सृष्टि के ऊपर क्या करता था ये? क्या करता? गिरने के पहले के आदम को देखो, इसकी सोच कैसे, किसकी तरह सोचता है? हाँ जी, परमेश्वर की तरह। अब वही आदम की संतान है ना हम, बोलिए, है ना? वो आदम की संतान है। तो जरा सोच कर देखा, खाना खाने के लिए, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हो, खाना खाने के लिए हम दोनों बैठे, प्लेट में सब्जी अच्छा रखा, वो ज्यादा ले लेगा, खत्म हो जाएगा, इसलिए पहले किधर ही डालता। वो जनावर रोटी कोई और खाए, मेरे को अच्छा रोटी दे। किसकी औलाद है? आपको समझ में आ रहा है? पाप आने के कारण वो आदम की संतान कितनी बिगड़ चुकी। आदम सृष्टि के ऊपर क्या करता था? बोलिए, राज्य करता था। आप उसके लिए आयत निकाल दीजिए। उत्पत्ति करता क्या था? उधर बैठे खाते पीता था। 2:15, उत्पत्ति 2:15। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। अभी शांति को आप जब ध्यान से, मैं दोहराकर बोल रहा हूँ, आप लोग रात में बैठकर मनन करें, इसमें बहुत गहराई, कितने अजीब तरीके से उसने हमें बनाया। इसको एक शुरुआत है, लेकिन हमारी जिंदगी इतना कीमती क्यों है? हमारा कोई अंत नहीं। जैसे परमेश्वर का कोई अंत नहीं है, हमारा क्या नहीं है? कोई अंत नहीं है। परमेश्वर को कोई आदि नहीं है, हम सबको क्या है? आदि है। इसलिए हमने अपने जीवन का कीमत समझना है। मैं इधर मजे से रहा, खा पी कर रहा, मर गया तो भी मुझे क्या करेगा? वापस बुलाएगा। तेरी आत्मा को क्या नहीं है? अंत नहीं होगा। आप अच्छी तरह समझना, जो नाक में जीवन का श्वास फूका इंसान के अंदर आए आत्मा, तू चाहे स्वर्ग में हो, तू चाहे नरक में हो, तेरा अंत तो होगा ही नहीं। इतना गंभीर है हमारा जीवन। इसलिए हमने अपने जीवन की गंभीरता समझना होगा। हे प्रभु, मुझे दिन गिनने की क्या दे, समझ दे। हमारे जीवन में परमेश्वर बार बार हस्तक्षेप कर कर हमें अच्छा लगता नहीं तो भी कष्ट के रास्ते क्यों ले जाता है? तू कभी मरेगा नहीं,
ये शरीर छोड़कर तो तू चला जाएगा, लेकिन तेरी आत्मा का कभी अंत नहीं होगा। इसलिए हमने उस बात का गंभीरता समझना है कि कितने खूबसूरत तरीके से उसने बनाया, जीवन कितना कीमती। हम तो बोलते प्रभु ये समस्या तो हट जाए। समस्या हटाने के लिए नहीं बनाया, तू अपने जीवन की कीमत को समझ जा। तेरे को मैंने जानवर की तरह नहीं बनाया, अनंत काल मेरे साथ क्या करना है, राज्य करना है, वारिस होने के लिए मैंने बुलाया। और आदम अदन बगीचे में क्या करता था, लिखा ना, क्या करता था, लोग का पंद्रह, हाँ जी, क्या करता था, हाँ जी पढ़ी ऊपर से, हाँ जी पढ़ी। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वे उसमें काम करे। क्या करना है? काम करना। पहले दिन से तुम्हें काम करना है। सुस्त ढीला पेड़ से फल खाते सोने के लिए नहीं, तुम्हें पहले दिन से क्या करना। यानी सोच कर देखिए, सबसे पहला इंसान, उसका धंधा क्या था, बागवान। क्या काम कर रहा है, बागवान का मतलब दूसरों के पौधों में क्या करना है, आसान काम है, मुश्किल काम है। बगीचे का देखभाल नहीं करेगा तो क्या बन जाएगा ये, बगीचे का खूबी क्या है, देखभाल नहीं किया तो क्या बन जाएगा, हाँ जी, जंगल में बनेगा, है ना। बगीचे का देखभाल नहीं किया तो क्या बन जाएगा। पहले दिन से ही तूने काम करना। हमें से कई लोग बोलते जी पाश जी प्रार्थना करो काम मिले, काम मिलता क्यों नहीं, काम चोर है। क्या है, काम चोर है। दुनिया को काम मिलता है, हमें नहीं काम मिलता, हमारे हिसाब का काम नहीं है। इंसान को पहले से कैसे बनाया, क्या करना है, काम करना है। तूने एक एक बात को समझकर उसके अनुसार व्यवहार करना है। उतना बड़ा जिम्मेवारी दिया। और सृष्टि का आनंद क्या है, परमेश्वर ना है, सृष्टि के ऊपर क्या कर रहा है, राज्य कर रहा है। परमेश्वर साथ चल रहा है या दिन के ठंडे समय आता था, बोलिए, हमेशा साथ नहीं है, कब आता है, दिन के ठंडे समय में आता है। आदम और हव्वा सृष्टि के ऊपर क्या कर रही है, राज्य कर रही है। अब हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, रात के समय आप इस बात को मनन करें, किधर से हम किधर पहुंच गए। हम सब किसकी औलाद हैं, आदम की। बिगड़ा हुआ आदमी इतना तक पहुंच सकता है तो असली चीज था क्या। परमेश्वर के साथ क्या करता था, चलता था, उसके साथ एक बार आए पढ़ लीजिए 2:25 फिर प्रार्थना है, उत्पत्ति 2:25। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते न थे। दोनों क्या थे, नंगे थे। नंगे का मतलब ये नहीं कि हमारे आज जो महिमा चला गया तो हमारा कपड़ा उतार देते, ऐसे नहीं। नंगे का मतलब महिमा का वस्त्र को पहना था, लेकिन लिखा हुआ शब्द क्या है, क्या नहीं करते थे, शर्माते नहीं थे। कोई छुपाने के लिए था ही नहीं, उनके जीवन में कोई भय है नहीं, किसी से कुछ छुपाने की जरूरत नहीं, निष्कलंक है, निर्दोष है। ऐसा किसको बनाया, आदम को और हव्वा को अपने स्वरूप और समानता में बनाया। आदम करता क्या था, पृथ्वी के ऊपर क्या कर रहा, राज्य करता, काम करता है और रक्षा भी करना। हम लोग कई बार बोलते रक्षा करना था, वो बाहर से सांप बना है और प्रभु की मर्जी कल सुबह वो ले लेंगे। सो इधर मेन काम आदम का क्या था, क्या करना है। लेकिन हम अभी प्रार्थना कर रहे थे, हे प्रभु तूने मुझे कितने अजीब तरीके से बनाया। अब इस मनुष्य के लिए ना इतना अजीब तरीके से बनाने के कारण उधर लिखा हुआ शब्द है आओ, लिखा शब्द क्या, उत्पत्ति 1:36 में आओ हम। बाकी उत्पत्ति पहला अध्याय पढ़ लेना, उधर बार बार लिखा परमेश्वर ने कहा हो गया। लेकिन ये मिट्टी को लेते हुए तू क्यों बोल रहा है आओ हम। अच्छी तरह समझना, मैं इसको समझ दे रहा हूं,
मैं इसको भावना दे रहा हूं, मैं इसको इच्छा शक्ति दे रहा हूं, मुझे मालूम है ये मेरा दुश्मन बनेगा। ये दुश्मन बनेगा तो भी, दुश्मन बनेगा तो भी मैं पुत्र के तौर पर प्रकट होकर इसको वापस बहाल करूंगा। उतना सिर्फ नहीं, आत्मा के तौर पर प्रकट होकर इसको अपने उस कब्र तक लेकर आऊंगा। यानी इंसान गिरने के पहले बनाने वाले को मालूम है ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा दुश्मन बन जाएगा। हम क्या क्या नहीं करेंगे हमारे जन्म के पहले, इसको क्या है अच्छी तरह, वो सर्वज्ञानी है। फिर भी परमेश्वर का प्यार देखे, दुश्मन बनेगा तो भी मैं इसको क्या नहीं करूंगा, छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको बड़े मतलब से बनाऊंगा। इसी कारण आपके और मेरे जीवन में कष्टों को बेचकर बार बार उंगली क्यों डाल रहा है, हमें क्या बताना है, मैंने तुझे बड़े मतलब से बनाया। चाहे हमारे जीवन में छोटी बात हो चाहे बड़ी बात हो, परमेश्वर उंगली डाल रहा है। क्यों? समय खत्म होने के पहले मैं अपने बुलाहट को पहचान लिया। दोबारा इस पृथ्वी में नहीं भेजेगा, एक और मौका नहीं देगा, एक ही मौका दिया। इसलिए मैंने और आपने प्रभु को धन्यवाद किस लिए देना, हे प्रभु तू बार बार मेरे जीवन में जो हस्तक्षेप कर रहा है उसके लिए धन्यवाद। तेरी मनसा को पहचानने के लिए मदद कर प्रभु, ये समस्या हटने के लिए प्रार्थना बंद कर प्रभु इसके द्वारा तू मुझे क्या सिखाना चाहता है, समझने के लिए मेरे समझ को खोल कर आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर से बातें करें, कितने ऊंचे इच्छा से इंसान को बनाए, मिट्टी से बनाए, ताकि हम हमेशा समझे हम कुछ भी नहीं है। हमारा बुलाहट कितना ऊंचा है, हमेशा हम नम्र रह सके। मैं मिट्टी से आया, मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा। अब्राहम बोलता है मैं मिट्टी और धूल, मैं तेरे सामने कुछ भी नहीं। क्या हम भी उसी भावना से आज शाम को प्रार्थना करेंगे, मैं प्रभु कुछ नहीं, मैं मिट्टी हूं, क्या हम स्वीकारेंगे? कई बार हम भूल जाते हैं मिट्टी, हमें लूसीफर की तरह बना सकता था, मिट्टी से बनाया ताकि हमेशा हम नम्र रहें। मेरा एक सृष्टि करता है, वो बात में हमेशा स्मरण रखूं। मैं अपने आप नहीं आया, मुझे वो कितना प्यार करता है। मुड़कर देखें आपके जीवन में जब कष्ट आए, आप घबराए, लेकिन ये कष्टों ने आपको बर्बाद नहीं किया, मजबूत किया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम आपसे कहते हैं अपने कष्ट हमारे सामने ना लाएं, आप अकेले प्रभु के चरणों में बैठे। सिर खपाने से कोई फायदा नहीं, दिमाग खराब होगा। प्रभु के चरणों में बैठे, वो जीवता परमेश्वर है, वो बात करता है। कष्टों के लिए शैतान को दोष ना दे, चाहे कैसे भी उलझन हो, बड़ी हो छोटी हो, कैसे भी उलझन हो, हम अपने बाप के चरणों में जाएं, बड़े मतलब से बनाए अपने स्वरूप और समानता। हालेलुया, हालेलुया। जो समझ उसने हमें दी है, जो भावना हमें दी है, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, तेरी स्तुति, प्रभु तेरी स्तुति, प्रभु तेरी स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। तेरी जय जयकार हो, हालेलुया, स्तुति हो। हम सुबह से कितने विषय हम सीखे जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए, उनके लिए सब बातें भलाई ही उत्पन्न करती हैं। हालेलुया। क्या परमेश्वर को और करीबी से जाने का हमारे तो मन है, या हमेशा दूध पीते रहना है? मानव के लिए है जो सियाने हैं। हालेलुया। जितना देख रहा है मेरे अंदर की तमन्ना क्या है, मैं उसको किस मतलब से देखता। हमने अय्यूब का जीवन देखा कि अय्यूब का देखने का ढंग कैसे था, बाकी में परमेश्वर ने उसके देखने का ढंग बदल दिया। हालेलुया। मैं आज प्रभु को किस नजरिए
मैं अपने आप को प्यार करता हूं। मैं ये मिट्टी के पीछे इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूं? वचन पढ़ने के लिए भी टाइम नहीं है, प्रार्थना करने के लिए भी टाइम नहीं है। बच्चे जैसे मिट्टी का घर बनाकर खिलौने बनाते हैं, दुनिया मजाक उड़ाती है, जैसे हम भी लगे अपने मिट्टी को पोतने में। मिट्टी से आया तो मिट्टी में चला जाएगा। इसके अंदर एक कीमती प्राण और आत्मा है जिसके पीछे मेहनत करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद। इस मिट्टी के भवन का देखभाल करने के लिए दिन के 10 घंटे प्रार्थना करने के लिए टाइम ही नहीं है, वचन पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। और फिर कई बार लोग वचन पढ़ने नहीं देता। शैतान आपको कभी भी वचन पढ़ने से रोक नहीं सकता है, परमेश्वर ही रोकता है, क्योंकि उसने सिद्धांत इस किताब के अंदर लिख कर दिया है, सूअर के सामने मोती नहीं डालना। अगर मुझे वचन खुलकर नहीं मिलता उसका मतलब मैं भी सूअर हूं। कचरा अच्छा लगता है, गंद खाना अच्छा लगता है, इधर उधर की बातें सोचते रहना अच्छा लगता है। मैं तो ऐसे सोचता हूं जैसे कि पूरे आकाश मंडल को मैं चला रहा। परमेश्वर का विश्वासी होने का हम अविश्वासी भी रहे तो भी वो हमारे साथ इस घड़ी पर विश्वासी हो गया। क्या वो आराधना के योग्य है? वो अपने आप का इनकार नहीं कर सकता, इसलिए आज भी जीवित है। धन्यवाद। क्या हम पाप करते रहे कि अनुग्रह हम पर होता ही रहे? कदापि नहीं। अनुग्रह की बहुतायत के कारण हम इस घड़ी पर पहुंचे। हालेलुया, हालेलुया। हमारी खूबी नहीं, उसका अपार कृपा है, उसका अपार कृपा है। हम अनुग्रह मांगते नहीं, लेकिन मेरे हुए अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। प्रभु तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद, तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद। हम इस लायक नहीं। हालेलुया। तेरे महान प्रेम के लिए धन्यवाद। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो। हालेलुया। प्रभु तेरी जय जयकार, प्रभु तेरी जय जयकार, प्रभु तेरी स्तुति। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रार्थना हमारे अनुग्रहकारी पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु तेरे चरणों में हमारे सिर झुके हैं, मिट्टी से बनाया पिता, ताकि हम हमेशा स्मरण रखें हम कुछ भी नहीं, तू हमारा बनाने वाला है। और कई बार हम इस बात को भूल जाते हैं। तेरे अनुग्रह की बहुतायत के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। रात के समय जब विश्राम करते हैं, तेरी आत्मा हम एक एक से बातें करें। प्रभु इन दिनों में हम अपना काम सब छोड़ घर को ताला लगाकर जब हम तेरे चरणों में बैठे, प्रभु तेरी आवाज, उसकी गंभीरता समझने के लिए एक एक को सहायता, ताकि तेरे आमद में देरी है तो यहाँ से जब हम जाते हैं नए बल के साथ, नए उत्साह के साथ, नई ताजगी के साथ यहाँ से हम खड़े हो सके। हमारा जीवन देश के लिए आशीष का कारण हो, हमारा जीवन हमारे